उत्तर प्रदेश प्रयागराज लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज। मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए राजनीतिक पार्टी अपना रहे हैं सारे हथकंडे। जहां एक और भाजपा के समर्थन में उतरी महिला अल्पसंख्यकों की टोली और हाथों में मुस्लिम महिलाओं ने मेहंदी के द्वारा हाथों में मोदी सरकार और 400 को पर लिखवा रही है। तो वही महागठबंधन को उम्मीदवार मुस्लिम नेताओं के सहारे मुस्लिम वोटों को रिझाने की कर रहे हैं कोशिश। प्रयागराज की जमुना पार में महागठबंधन की उम्मीदवार और पूर्व यूपी सरकार के मंत्री ने आयोजित किया मुस्लिम नेताओं के साथ छोटी एक जनसभा। महागठबंधन के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल अहमद ने छोटी जनसभा में लिया हिस्सा। मंच से बोलते हुए कहा, राजनीतिक माहौल ठीक नहीं, मौजूदा सरकार लोगों में पैदा कर रही है भेदभाव। गठबंधन के मुख्य अतिथि, इलाहाबाद की आन बान शान, हम लोग के नेता, 5 बार के सांसद, दिल्ली सरकार में विदेश मंत्री, दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, इनके पिताजी 3 बार सांसद, दादाजी 2 बार सांसद, साल की तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी अगुवाई ले रही है कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी, इंडिया पार्टी की मदद करने के लिए। और हम लोग के लोकप्रिय जनप्रिय जमुना पार के छोटे गांधी माननीय श्री उज्जवल अमर सिंह जी, हम लोग के मंच पे आसीन शेखर बरुआ, हम लोग के नेता कादी भाई, विजय कुशवाहा भाई, अल्ताफ भाई और संचालन करने वाले गौरव भाई, बहुत नेता हम लोग के आज यहाँ पर आए हैं। सर, ये परमिशन मिला था हम लोगों को, जगह बड़ी कम थी, जगह रोड पर नहीं थी, वरना हम 10,000 लोगों को बुलाने के लिए हम लोग क्षमता रखे, 10,000 लोग यहाँ रहने तैयार हैं। आज गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम हुआ है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों लोग जो है मोदी का जो है बाजा बजाने के लिए काफी है। हमारी योगा टीम जो है यहाँ सामने बैठी है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जहाँ जहाँ उज्जवल अमर सिंह का प्रोग्राम होता है, योगा टीम हमारी जबरदस्त फॉर्म में आकर के पूरे जमुना पार की योगा टीम हमारे साथ खड़ी है। रिजवान भाई और हम लोग के गार्जियन पिता कुल मोहम्मद हुसैन चचा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हम लोग जो है महरूम नेता मानी जो है नसीम, जो महेवा के थे हमारे पुराने कांग्रेसी, आज हम लोग उनको इस मंच से श्रद्धा सुमन देते हैं। आज उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम महेवा से करेंगे। जो इतनी बड़ी आवाम आज सामने खड़ी है, अगल बगल खड़ी है, जहां तक निगाहें जा रही हैं वहां चेहरे ही चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक चौराहा है, खान चौराहा, और यहाँ से निकली हुई आवाज लगभग 10 गांव तक जाती है और 10 गांव के लोग फैसला करते हैं, जो महेवा गांव फैसला करता है। मैं महेवा गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज इस लड़ाई में ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसे देश की दशा और दिशा को तय करने का चुनाव है। इतना जल्दी जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, गठबंधन को जिताने का काम करिएगा, कांग्रेस के पंजे को जिताने का काम करिएगा, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने का काम करिएगा, अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करने का काम करिएगा। देश का मुस्तकबिल आज कहां है? देश के हालात क्या हैं? देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी हमने कहा 22 लोगों के पास इतनी दौलत है जितने 70 करोड़ लोगों के पास दौलत है। ये बेईमानी है कि नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं है? मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, 2014 में गैस का दाम क्या था? आज गैस का दाम कहां पहुंच गया? पेट्रोल का दाम कहां था? आज पेट्रोल का दाम कहां पहुंच गया? सरसों का तेल का दाम कहां था? आज सरसों का तेल का दाम कहां पहुंच गया? मुझे बेहद खुशी है कि आज आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। 3 पुश्तों से मेरा खानदान राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा
पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथियों में से थे। कंधे से कंधा लगा के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े और कई कई दफ़ा उनके साथ जेल गए। मेरे पिता इंदिरा जी के साथियों में से थे, 3 दफ़ा सांसद बने। और मैंने अपनी राजनीतिक जिंदगी 1984 में मरहूम राजीव गांधी साहब के साथ शुरू की। 5 दफ़ा सांसद बना, विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना। अपने मुल्क के, अपने लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। 3 पुश्त हो गई है सियासत के साथ, मगर इतना खराब माहौल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे देखने को मिलेगा। नफरत की राजनीति, बेईमानी की राजनीति, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति। एक जगह मैं जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के एक साहब तकरीर दे रहे थे और कह रहे थे गर्व के साथ कहो कि हम हिंदू हैं। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई और जिस मंच पे मैं गया मैंने वहां लोगों से कहा कि तुम गर्व के साथ कहो हम हिंदू हैं, तुम सीना चौड़ा करके कहो हम मुसलमान हैं, मगर एक लफ्ज लगा दो हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जब तक देश से मोहब्बत नहीं होगी हमारा देश कमजोर हो जाएगा। ये देश नफरत से नहीं चल सकता, ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश इज्जत से चलेगा। मैं कभी किसी मंच पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं हमारे बीच में शेरवानी साहब आए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। जब मेरी बारी आती है बोलने की तो मैं कहता हूँ ये बड़ा आदमी क्या होता है। मेरी नजरों में सबसे बड़ा आदमी वो है जो किसी गरीब को देखकर उसको उठा के अपने दिल से लगा ले, वो आदमी बड़ा है। पैसों से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सोच में बड़ा होना चाहिए, हमें काम करने के तरीके में बड़ा होना चाहिए, हमें लोगों का कि बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होने में बड़ा होना चाहिए, तब हमारा देश आगे चलेगा। ये सारी चीजें नफरत से नहीं आ सकती, ये सारी चीजें आएंगी जब हम एक होंगे। जहां तक के चुनाव का सवाल है, अभी हमारे भाई उज्जवल रमन सिंह साहब ने कहा कि अगर आप हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुने, कुछ नहीं कहते हैं वो कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई। एक जगह मैं गया तो भारतीय जनता पार्टी के एक साहब कह रहे थे कि हमें जिता दो, हम मुसलमानों को ठिकाने लगा देंगे। मैंने उनसे पूछा, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे, मैंने कहा भाई अगर 1200 रुपए का सिलेंडर है तो उतना ही मुसलमान देता है, उतना ही हिंदू देता है। अगर 100 रुपए लीटर डीजल है तो उतना ही मुसलमान देता है, उतना ही हिंदू देता है। जो भी महंगाई हिंदुओं के ऊपर है वो ही महंगाई मुसलमान के ऊपर है। मैं कई जगह गया हूँ, मैं बरेली गया, मैं एटा गया, मैं बदायूं गया, मैं अलीगढ़ गया, अब इलाहाबाद में हूँ। यहाँ से मुझे आजमगढ़ जाना है, बनारस जाना है। बदला हुआ माहौल तो है और हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण से लगता है कि अब उनका वहाँ कुछ कहने को है नहीं, सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय नफरत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रधानमंत्री 10 साल हो गए आपको, जो लड़का 20 साल का था आज वो 30 साल का हो जाएगा। आपने 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे। आपने ये कहा था कि रुपया जो है वो कोमे में चला गया, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। इनके कितने मंत्री पेट्रोल को लेके नाचे थे, नारा लगाया था। स्मृति ईरानी जी तो सिलेंडर लेके नाची थी कि सिलेंडर बहुत महंगा हो जा रहा है, और आज उसकी कीमतें देख लीजिए। मुझे ये पहली दफ़ा ये महसूस हो रहा है कि अब लोग इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। लोग समझ गए हैं 10 साल हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अरसा होता है, किसी को देखने के लिए, किसी को पहचानने के लिए। और मुझे तो लग रहा है कि एक हिडन वोट है जो आज
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है और वो हर बिरादरी का वोट है। मैंने जैसे बदायूं में देखा, बदायूं में हमको बहुत जाटव वोट मिला क्योंकि वो संविधान बचाना चाहता है। हमें ठाकुर वोट मिला क्योंकि वो नाराज है, किसान नाराज है। मैं एक जगह जा रहा था, मुझे 15-20 स्टूडेंट्स ने घेर लिया, बोले साहब इसको तो वोट नहीं देना है। 5-5 10 हमारी इम्तिहान करा के पर्चा लीक आउट कर दिया। तो एक गुस्सा है, एक बदला हुआ माहौल है। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। वो जीत के लिए बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस सरकार में 5 कौन सी ऐसी बड़ी बातें जो हार का कारण बनता है? देखिए, मैं एक मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ कि यह हमारा देश है। अगर इसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% हैं। वो मुझे महसूस कराते हैं कि ये सेकुलर मुल्क है, वो मुझे ये महसूस कराते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ। इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, इस रिश्ते को इन्होंने दूर किया सिर्फ छोटे सियासी फायदे के लिए। यहाँ का हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा कि जो माहौल हमारे मुल्क में है उसको तोड़ा जाए। दूसरा, बातें बहुत की इन्होंने, मगर किसी बात पे ये खरे नहीं उतरे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो महंगाई हो। और अगर आप आंकड़े देखिए हिंदुस्तान के, चाहे वो गरीबी रेखा के आंकड़े हों, चाहे वो GDP के आंकड़े हों, वो सारे आंकड़े इनके बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। कहने को आप कुछ भी कह दीजिए। तो महंगाई जब होती है, बेरोजगारी जब होती है, तो वो बहुत लोगों तक पहुंचती है। और मेरे ख्याल में लोगों ने देख लिया कि अगर आप 10 साल में नहीं कर पाए तो अगले 5 साल में आप क्या कर लेंगे। बचे 3 कारण हो जी नहीं, 3 अब कारण तो बहुत हो सकते हैं कि देखिए, कारण ये भी हो सकता है कि जब ये आए थे तो ये विकास का नाम लेके आए थे। ये गुजरात मॉडल की इन्होंने बात की थी, सबका साथ सबके विकास की बात की थी। वो मॉडल सबका साथ सबका विकास बिल्कुल हट गया। इन्होंने ये भी कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो लोग बेईमानों की लिस्ट में आते हैं, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जाते हैं, एक वॉशिंग मशीन से गुजर के बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो लोग देख रहे हैं इस बात को। देखिए, हिंदुस्तान की जनता समझती है, चाहे खामोश रहे, मगर ये सब बात समझती है। तो मैं लगता हूँ आने वाले वक्त में 4 तारीख को हमें बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। आपको क्या लगता है जो 400 की बात कर रहे हैं, कितने पर टिकेंगे ये सब? अच्छा, 400 की जो ये बात कर रहे हैं, ये शायद डीजल की कीमत 400 ले जाएं, पेट्रोल की कीमत 400 ले जाएं, महंगाई 400 गुना ज़्यादा बढ़ा दें। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सरकार बनना मुश्किल है। 300 के नीचे रहेंगे उम्मीद? मुझे पूरी उम्मीद है।